हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। आइए समझते हैं समास को कि समास होता क्या है और समास के बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। समास, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो समास शब्द है, कई बार पूछ लेते हैं समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि ये जो समास शब्द आप देख रहे हो इसका अर्थ क्या है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप करना, संक्षेप करना। कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन ये आता है कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। संक्षेप करना, या जिसको आप बोल सकते हो छोटा करना, उसको कहा जाता है समास। संक्षेप करना या छोटा करना, किसी भी बात को, किसी लंबी चौड़ी बात को अगर छोटे में कह देते हो तो उसे समास कहा जाता है, ठीक है। और समास का अगर कोई विलोम शब्द पूछ ले, समास का विलोम क्या होगा, विलोम, ठीक है। तो कई बार बच्चे ना समास का विलोम विग्रह कर देते हैं। समास का विलोम विग्रह नहीं होता, व्यास होता है, व्यास। समास का विलोम क्या होता है, व्यास करना, अर्थात उसका फैलाव करना। तो ये तो था समास का शाब्दिक अर्थ और उसका विलोम शब्द। अब बात करते हैं जो समास हम हिंदी में पढ़ेंगे उसके आधार पे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले डायरेक्ट ही हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। अगर आप समास ना भी पढ़ो तब भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नंबर 1, समास, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ। एक तो ये क्वेश्चन है ही आपका। नंबर 2, कई बार पूछा जाता है समास के कितने भेद होते हैं। आज के बाद आपको समास में ना कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल गहराई से आपको समझाया जाएगा और विद शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर कई बार इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कुछ ऐसे पूछ लेते हैं, समास के पद के आधार पर कितने भेद होते हैं, भेद जो है वो कितने होते हैं। और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ही इस प्रकार पूछा जाता है कि कर्मधारय, उसका कोई भी एक भेद बना के पूछ लेते हैं, कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। कर्मधारय जो आपका समास है उसके कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें समास में डायरेक्ट ही, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि समास शब्द का अर्थ आपको बता दिया क्या है जी, संक्षेप करना है। क्या है, संक्षेप करना है। अगर मैं कहूं समास शब्द के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं समास के, ठीक है। समास शब्द के नहीं, सॉरी, समास के 6 भेद होते हैं। मगर यदि क्वेश्चन यह आ जाए कि समास के पद के आधार पे कितने भेद होते हैं तो ध्यान रखना 4 भेद होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं पद के आधार पे, और 6 भेद होते हैं अगर वो पद ना पूछे, वो डायरेक्ट ही पूछे समास के कितने भेद होते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर्मधारय ना देखे, वो यहाँ पे तत्पुरुष देगा। 2 सेकेंड, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं तो भी आप 6 ही भेद लिखोगे। अब यही क्वेश्चन जो है आपकी जटिलता बन चुके होंगे कि आपने 4 भेद कैसे बना दिए और तत्पुरुष के 6 भेद और ये समास के 6 भेद, ये तो कंफ्यूजन वाला है जी, ऐसा कैसे। तो उसी चीज को आइएगा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं 4 वाली, शायद ये कुछ एक बच्चों को बिल्कुल ही नया और बिल्कुल ही अलग देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं समास कि समास में आपके जो क्वेश्चन है ना वो गलत क्यों होते हैं। समास में आपके क्वेश्चनों का गलत होने का कारण ये है कि बेसिक रूप से बच्चों को समास की पहचान जो है वो कम है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं राजा की माता एज इक्वल राजमाता। मैंने यहां पे लिखा राजा की माता और राजमाता। अगर मैं राजमाता को ऑप्शन बी और राजा की माता को ऑप्शन ए कहूं और मेरा क्वेश्चन ये रहे कि दोनों में से समास कौन सा है, ए या बी, आंसर दीजिएगा एक बार। ऑप्शन ए समास है या ऑप्शन बी। तो कुछ एक बच्चे ऑप्शन ए को टिक मार्क करेंगे और कुछ एक बच्चे ऑप्शन बी को। मगर सच्चाई ये कि इन दोनों में से कोई सा भी समास है ही नहीं, इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये तो जी विग्रह है, ये तो जी क्या है, विग्रह है समास का। और ये राजमाता क्या है फिर, ये तो जी समस्त पद है,
समस्त पद, क्योंकि यहाँ पे समास तो तत्पुरुष है जी, समास तो यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष, ठीक है। अब ये दोनों में से कोई सा भी समास नहीं था, ये तो हमारी समस्त पद था और ये हमारा विग्रह था। समास तो विभक्ति तत्पुरुष है या फिर तत्पुरुष जिसको आप बोलते हो वो है। तो समास होता क्या है, कैसे पता चले, चलिए अभी इसको एनसीईआरटी की डेफिनेशन के द्वारा आपको समझाते हैं, ठीक है। अभी आप इसको समझोगे कि ये होता क्या है, ये गलतियां कैसे हुई हमसे, और उसके बाद इन क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करोगे 6 भेद और 4 भेद वाला। देखिएगा, समास की परिभाषा है, दो संबंधित शब्दों को मिलाकर नया पद, जिसको आप समस्त पद बोल सकते हो, समस्त पद, नया पद बनाने की विधि समास कहलाती है। अब समझिएगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो संबंधित शब्दों को मिलाकर, दो संबंधित शब्दों को मिलाकर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था राजा की माता एज इक्वल राज माता, ठीक है। यहाँ पे कहा गया दो संबंधित शब्दों को मिलाकर, एक तो राजा और एक माता, ये दोनों का आपस में संबंध है, इन दोनों को मिला दिया जी, ठीक है। मिलाकर नया पद बनाना, नया पद बनाना, और उस नए पद को क्या नाम दिया, समस्त पद। तो ये नया पद हमने बना दिया, दोनों को मिला करके, राजा और माता को मिला के बना दिया राजमाता, ठीक है। तो ये तो समस्त पद कहलाया, नया पद। और आगे कह रहे हैं कि विधि को समास कहते हैं, अर्थात जो ये मिलाया है, इस मिलाने की प्रोसेस को, इस प्रोसेस को समास कहा जाता है, इस विधि को समास कहा जाता है, न कि इन दो शब्दों को और न कि इस बने हुए नए शब्द को। समास एक विधि है जी, समास एक विधि है शब्दों को मिलाने की, और शब्दों को मिलाने की कितनी विधि है, 6 विधि है जी। समास में कितनी विधि है, 6 विधि है, मगर पद के आधार पे कितनी विधि है, 4 विधि है। तो ये तो थी परिभाषा और ये थी समझ कि यहाँ पे ना तो ये आपका समास है, ना ये आपका समास है, ये आपका समस्त पद और ये है आपकी क्या, विग्रह, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फिर ये 4 भेद वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करो और समझाओ। चलिएगा समझते हैं 4 भेद वाला कॉन्सेप्ट। देखिएगा, हम यहाँ पे समास को अगर समझें तो हमें पता चला कि पद के आधार पे 4 भेद है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 4 भेद हमने बना दिए, मगर ये पद है क्या, देखिए हमने यहाँ पे लिखा राजा की माता, ये लिखा था ना, एक तो इसका पद था ये और एक इसका पद था ये माता, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये पहला पद और ये दूसरा पद, इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पहला पद, जो शुरू में जुड़ता है उसको पहला पद बोल सकते हैं, उसको पूर्व पद भी बोल सकते हैं, पूर्व पद, ठीक है, या फिर उसको प्रथम पद भी बोल सकते हैं, प्रथम पद। ये 3 नामों से इसको जाना जा सकता है। उसी प्रकार इसको उत्तर पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद, या दूसरा पद भी कह सकते हैं, दूसरा पद, या फिर इसको द्वितीय पद भी बोला जाता है, द्वितीय पद, ठीक है। वही 3 नाम इसके हैं। ध्यान है, हिंदी में ज्यादातर पूर्व पद और उत्तर पद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं शब्दों का जिक्र होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब इस तरफ वाला शब्द और उत्तर पद मतलब उस तरफ वाला शब्द जो होगा। जैसे माता क्या है, इसका उत्तर पद है, और राजा क्या है, इसका पूर्व पद है, या जिसको प्रथम पद कहे या जिसको पहला पद कहे, ठीक है। अभी ये 2 पद तो ना प्रत्येक समास में, प्रत्येक भेद में होंगे ही, चाहे आपका कोई सा ही भेद हो, 2 शब्द तो जोड़े जाएंगे ही। ये तो आपका क्लियर हो ही गया कि 2 शब्दों को जोड़ के बनाया जाएगा, ठीक है। एक ये कहलाएगा पूर्व पद, क्या कहलाएगा जी, पूर्व पद, और ये क्या कहलाएगा, उत्तर पद, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे भेद की बात करूं तो उसमें भी तो ऐसा ही होगा जी, उसमें भी तो ऐसा ही होगा कि एक तो पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा, ठीक है। एक तो पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा। अगर तीसरे भेद की बात करूं तो शब्द तो उसके अंदर भी 2 ही जुड़ेंगे, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। और अगर चौथे पद की बात करें तो उसमें भी 2 ही जुड़ेंगे, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब समझिएगा ये 4 भेद कौन से हैं। देखिए, अगर 2 शब्द जुड़े हैं, 2 पद हैं हमारे पास, तो उसका अगर पूर्व पद
जब हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं उसका पूरा पद प्रधान बन जाए, क्या बन जाए, प्रधान बन जाए, तो वो कहलाएगा क्या, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, ठीक है। पूर्व पद अगर प्रधान बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास। देखिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहां पे आता है कि प्रथम पद प्रधान कौन सा समास होता है। प्रथम पद अगर प्रधान है तो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसके पूर्व पद को प्रधानता दी जाती है, पूर्व पद को प्रधानता दी अव्ययीभाव में दी जाती है। क्वेश्चन आएगा जी अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है जी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन के आधार पे, ठीक है। तो एक तो उन चारों भेदों में से है अव्ययीभाव, जिसका पहला पद प्रधान होगा। पद के आधार पे बता रहा हूं चार भेद, तो पहला पद प्रधान है तो अव्ययीभाव समास होगा। अब आते हैं दूसरे पे। अगर किसी का पहला पद प्रधान ना हो करके दूसरा पद, जिसको हम उत्तर पद बोल रहे थे, उत्तर पद, अगर उत्तर पद प्रधान हो जाए तो वो समास कौन सा होगा, वो समास होगा जी तत्पुरुष। कौन सा समास होगा, वो तत्पुरुष समास होगा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है जी या उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसा कौन सा समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो एक बार तो हमने पूर्व पद को प्रधान बनाया तो अव्ययीभाव समास बन गया, उत्तर पद को प्रधान बनाया तो तत्पुरुष समास बन गया। अगर मैं कहता हूं कि ऐसा कोई समस्त पद जिसका पूर्व पद भी प्रधान हो जाए और उत्तर पद भी प्रधान हो जाए, अर्थात दोनों ही पद प्रधान हो जाए। देखिए एक बार हमने पूर्व पद को प्रधान बनाया, एक बार हमने उत्तर पद को प्रधान बनाया, अब हम कह रहे हैं कि दोनों पद ही अगर प्रधान हो जाए तो क्या होगा, तो उसको कहा जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। दोनों पद ही अगर प्रधान हो जाए तो द्वंद्व समास। अगर हम पहले पद को प्रधान ना बनाए और दूसरे पद को भी प्रधान ना बनाए, चार कंडीशन हमारे सामने। एक बार पहले पद को प्रधान बनाया, पहली कंडीशन, एक बार दूसरे पद को प्रधान बनाया, दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन की दोनों को ही इकट्ठा प्रधान बना दिया, और चौथी कंडीशन दोनों में से किसी को भी प्रधान नहीं बनाया। और मैं अगर कहूं कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं, कोई अन्य ही पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान बना दिया जाए, ना तो पहले को प्रधान बनाए ना दूसरे को किसी अन्य को प्रधान बना दे, तो वो समास होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा जी, बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर। ये बात थी चार पदों की, पदों के आधार पे चार भेदों की। तो पदों के आधार पे जो चार भेद होते हैं उनमें कौन कौन से हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये है वो चार भेद जो पद के आधार पे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा पद के आधार पे बांटे गए भेदों में से एक है या एक नहीं है। तो ध्यान रखना कौन कौन से, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ये था परिभाषाओं के आधार पे जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा समास कौन सा होता है जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद प्रधान हो, तो वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। जिसका दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। जिसका पहला पद प्रधान हो, अव्ययीभाव समास, ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर कैसे पता चले, है ना, कि पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है। बिल्कुल मुझे पता है कि आपके माइंड में अभी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। जब मैं इनको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन दौड़ते थे कि पता कैसे चलेगा। बिल्कुल उन क्वेश्चनों की भी जो है प्रति उत्तर आपको दिया जाएगा, मगर उससे पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से और समझ लो, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देख लो। हो सकता है कई बार आप पेपरों में भूल जाओ कि अन्य पद प्रधान क्या था, किसे बोलते थे, तो ध्यान रखना। अन्य पद प्रधान कैसे याद रखोगे, अन्य, देखो एक तो है हमारे पास पूर्व प्रधान, एक है हमारे पास उत्तर पद। दोनों में से अगर कोई सा भी प्रधान ना हो तो क्या होगा, अन्य पद प्रधान बन जाएगा और वो बहुव्रीहि समास होगा। इसको इस प्रकार से याद कर लो कि घर में जब ना तो पति की चले, ना पत्नी की चले, ना मम्मी की चले, ना पापा की चले, किसी अन्य की ही चलने लग जाए, है ना, या तो ऐसे याद कर लो, या फिर आप जैसे भी आप इसको याद करना चाहो कर लो कि अन्य अगर प्रधान होगा, अन्य अगर प्रधान होगा तो बहुव्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है। और अगर दोनों ही पद प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास कहलाएगा। अगर दूसरा पद प्रधान होगा कौन सा कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। और पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययीभाव। अव्ययीभाव के बारे में एक बात और जान लो कि सॉरी, अव्ययीभाव के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम जो पद है अव्ययीभाव का, प्रथम पद में अव्यय पद मिलते हैं। कौन से पद मिलते हैं, अव्यय पद, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास एक ऐसा समास है जिसके पहले पद में अव्यय मिलेंगे और यही पद प्रधान होगा, अव्यय मिलेंगे। और उसकी खास एक बात और है कि इसका समस्त
पद एक अव्यय होता है, एक अव्यय होता है। समास पद भी क्या होता है, एक अव्यय होता है। अब आपके दिमाग में ये ना आ रहा हो कि अव्यय क्या होता है, बताया था आपको पिछली क्लासों में जाके, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन कारक आदि कारण कभी भी बदलाव नहीं होता, जिनके अंदर, उनको अव्यय पद बोलते हैं, प्लस व्यय, जिनका कभी बदलाव ना हो, जो कभी ना बदले। ठीक है, अगर वो अव्यय बन जाए तो क्या कहलाएगा, अविभाव समास। क्वेश्चन ये भी आता है कि जिसका समास पद अव्यय हो वो क्या कहलाएगा, अविभाव। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जिसके प्रथम पद में अव्यय हो वो क्या कहलाएगा, अविभाव। और क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका प्रथम पद और समस्त पद दोनों ही अव्यय होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और हो सकता है वो ये दे दे कि अविभाव समास में कौन सा पद अव्यय होता है। ऑप्शन 4 देगा। ऑप्शन 1 प्रथम पद, ऑप्शन 2 द्वितीय पद, ऑप्शन 3 प्रथम पद और समस्त पद, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रथम पद और समस्त पद ये दोनों ही क्या होते हैं, इसके अव्यय होते हैं। क्लियर। कुछ एक बच्चे यहाँ पे केवल प्रथम पद को टिक मार कर दें, गलत हो जाएगा। इसका समस्त पद भी क्या होता है, एक अव्यय पद होता है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताइएगा। उतार लीजिएगा इसको। हाँ, तो ये क्वेश्चन बाकी था कि आपके माइंड में आया था कि पता कैसे चलता है कि पहला पद प्रधान है या दूसरा। चलिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा राज मंत्री मारा गया। ठीक है, अब मुझे बताओ राजमंत्री में दो शब्द हैं, एक तो राजा और एक क्या है, मंत्री, अर्थात राजा का मंत्री। अब ये वाक्य है राजमंत्री मारा गया। मुझे बताओ राजा मारा गया या मंत्री मारा गया। ऊपर वाला वाक्य पढ़ के बताओ, राजा मारा गया है या मंत्री मारा गया है। और राजमंत्री का मतलब होता है राजा का मंत्री। बताओ कौन मारा गया है, तो आपका उत्तर आएगा जी मंत्री मारा गया है। जो राजा का मंत्री था वो मारा गया है, अर्थात राजा नहीं मारा गया, मंत्री मारा गया है। राजमंत्री मारा गया में मतलब क्या बना कि मंत्री मारा गया है। तो ये तो आपका प्रथम पद था, या आपका द्वितीय पद था। बताओ फिर प्रधान कौन सा है, बात किसकी चल रही है, बात तो मंत्री की चल रही है। बस फर्क इतना है कि वो राजा का है। ठीक है, अर्थात द्वितीय पद प्रधान है। और द्वितीय प्रधान है तो राजमंत्री में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिएगा एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, हमने यहाँ पे लिखा राजपुत्र की शादी है आज राजपुत्र की शादी हो। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। राजा और पुत्र दो शब्द जुड़े हैं राजपुत्र में। अब राजपुत्र की शादी है, इसका मतलब क्या है, राजा की शादी है क्या आज, या फिर आज पुत्र की शादी है। बताओ राजा की शादी है या पुत्र की शादी है, या राजा और पुत्र दोनों की ही शादी है, बता दो। अगर दोनों की शादी है, अगर राजपुत्र की शादी है, इससे आपको यह लग रहा है कि राजपुत्र, इसका मतलब राजा और पुत्र दोनों की शादी है, फिर तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। मगर नहीं, राजपुत्र का मतलब है जो राजा का पुत्र है उसकी शादी है। केवल पुत्र की बात की जा रही है, राजा की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पुत्र की बात की जा रही है। अर्थात यहाँ पर दूसरे पद की प्रधानता दी गई है, अर्थात यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है, और उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास होगा। चलिएगा एक और एग्जाम्पल दे देता हूं कैसे पता चलता है जी। ठीक है, यहां पे लिख दिया आप दाल चावल खा लो, आप दाल चावल खा लो। यहां पे दाल चावल आया है, दाल चावल का मतलब होता है दाल और चावल। बताओ इसका मतलब क्या है, आप दाल चावल खा लो, इसका मतलब क्या है कि दाल खा लो या चावल खा लो। इसका मतलब क्या है, इस वाक्य का मतलब क्या है, दाल खानी है या चावल खाने हैं। तो आप कहोगे सर दोनों ही तो खानी है, क्योंकि कह रहा है आप दाल चावल खा लो, अर्थात दोनों ही पद प्रधान बन जाएंगे। और दोनों ही पद प्रधान बन जाएंगे तो पता चल गया कैसे प्रधान बनते हैं। तो समास कौन सा होगा, द्वंद्व होगा जी। कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा जी। अरे ऐसे ही तो पता लगाना है कि कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, तो ये थी बात। पद प्रधानता के आधार पे अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन डाल के देख लेता हूं आपके सामने, और आपको आंसर देना है। देखते हैं कि आपको पता चला है या नहीं चला है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि जब इसके शब्दों के आधार पे क्वेश्चन आते हैं तो आप किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तत्पुरुष
समास के कितने भेद होते हैं, आंसर दीजिएगा साथ साथ, कितने भेद होते हैं, भेद होते हैं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि पद के आधार पर, पद के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, कितने भेद हैं, पद के आधार पर समास के कितने भेद हैं। नंबर 4, द्वितीय पद प्रधान कौन से समास का होता है, समास का होता है। नंबर 5, अविभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है। ये सभी क्वेश्चन अब आप कर चुके हो, ठीक है, अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। नंबर 6, किस समास में दोनों पदों को प्रधानता मिलती है, ठीक है। और नंबर 7 क्वेश्चन है, अन्य पद प्रधान किस समास का होता है, किस समास में होता है। देख लीजिए, इतने क्वेश्चन निकाल सकते हो। नंबर 8, इस प्रकार से लगभग इसके 36 या 37 क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, आपको आंसर देने हैं इसके, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास में कौन सा, ये क्वेश्चन लिख तो नहीं दिया ना, समास है, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन रही, अब बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आंसर देने की कोशिश करते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, बताए थे जी, समास के तो 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन आया तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ये भी अभी बताया था जी, 6 भेद होते हैं कारक की भक्ति आधार पे, ठीक है। उसके बाद आया कि पद के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं जी, 4 भेद होते हैं, अभी बताया था। उसके बाद द्वितीय पद प्रधान कौन से समास का होता है जी, दूसरा तो जी तत्पुरुष का होता है, तत्पुरुष समास का होता है, बताया था। अविभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, इसका तो जी प्रथम पद, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम पद को पूर्व पद भी कह सकते हैं, पूर्व पद प्रधान होता है जी, ठीक है। किस समास में दोनों पदों की प्रधानता मिलती है, कौन सा ऐसा समास है दोनों पद प्रधानता मिलती है जी, बिल्कुल द्वंद्व में मिलती है जी, द्वंद्व समास में दोनों पदों में प्रधानता मिलती है। अन्य पद प्रधान किस समास का होता है, अन्य पद तो जी बहुव्रीहि समास का होता है, ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का तो जी उत्तर पद प्रधान होता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं डेफिनेशन के आधार पे, चलेगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चनों पे जहां पे आपसे पूछा जाता है गृह कट में कौन सा समास है, गृह कट अर्थात शब्दों को देकर के आपसे समास पूछा जाता है। 2 ही टाइप होती है समास के क्वेश्चन पूछने की, फर्स्ट टाइप में कंप्लीट करा चुका हूँ, सेकंड टाइप पे चलते हैं, ये बात समझ में आई है तो जरूर बताना, ठीक है। और चलेगा, एक बार उतारिएगा इसको।